सबसे पहले करेंगे यहाँ पे स्प्लिट स्कोप बनाएंगे, तो उसके लिए 2 DHCP सर्वर बनाने हैं हमें। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है, और ये रहेगा एडी सर्वर। तो स्टार्टिंग से बनाते हैं, तीनों फ्रेश मशीनें लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हमें इस वाले सर्वर को एडी सर्वर बनाना है, ठीक है। तो मैं इनके नाम सेट कर देता हूँ यहाँ पे पहले। ये हमारा रहेगा DC, ये रहेगा हमारा DHCP1 और ये रहेगा DHCP2। ठीक है। ओके। सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। तो पहले हम स्टैटिक IP सेट कर देते हैं मशीन पे। इसका IP रख देते हैं 1.2 रख देते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो हम सबसे पहले नेम चेंज करेंगे इसका सर्वर का। इसका नाम रख देते हैं DC100, ठीक है। रीस्टार्ट करेंगे। इन दोनों सर्वर्स का नाम भी चेंज कर देते हैं।
अब इस सर्वर में एडी डालेंगे सबसे पहले। ओके। यहाँ पे लेंगे एडी डोमेन सर्विसेज, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे न्यू फॉरेस्ट, इसका नाम रख देते हैं हम इंडिया.com।
फॉरेस्ट फंक्शन लेवल ले रहे हैं 2012 R2।
अब देखो, अब हम इसमें देखो एडी बन के तैयार है हमारा। ओके। दोनों सर्वर को मैंने डोमेन में ज्वाइन करा दिया, दोनों डीएचसीपी सर्वर। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, इस पर क्लिक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो दोनों डीएचसीपी सर्वर दिखाई देंगे, आप उनको ऐड कर लेना है। ऑल सर्वर्स में जाके ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो तीनों सर्वर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे रोल, तो DHCP 1 और 2 दोनों में रोल डालेंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देखो 1 सेलेक्ट है, DHCP सर्वर ऐड करेंगे इसमें, इंस्टॉल। ठीक है, इसे मिनिमाइज करो, DHCP 2 को सिलेक्ट करो, ऐड रोल्स एंड फीचर में जाओ, फिर से अब देखो 4 वाला सिलेक्ट है, DHCP सर्वर चूज करो, ऐड करो, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो। ठीक है, दोनों DHCP सर्वर रोल हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला जो एडी है हमारा, इसके अंदर हम डालेंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर में जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे फीचर, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन फीचर में जाएंगे और यहाँ पे हमें लेना है DHCP सर्वर टूल्स। हो गया इंस्टॉल। अब देखो DHCP 1 है, इसमें करेंगे कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन और दोनों को ऑथराइज करेंगे एडी से। ये देखो फर्स्ट वाला हो चुका है, अब सेकंड वाले पे जाएंगे, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशंस, कमिट। सेकंड वाला भी ऑथराइज हो गया, दोनों DHCP सर्वर हमारे ऑथराइज हो चुके हैं एडी से। ठीक है, अब हमारा जो डीसी है, इसके अंदर देखो ये दोनों यहाँ पे कंप्यूटर्स अकाउंट्स में आ गए। ठीक है, और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे देखो सर्वर मैनेजर में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, DHCP ऑप्शन में जाएंगे। अब देखो दोनों DHCP को यहाँ ऐड करेंगे, ऐड सर्वर, दोनों DHCP सर्वर को सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ऐड हो गए। देखो 1.3 और 1.4 दोनों आ गए हमारे पास। अब देखो यहाँ फर्स्ट वाला जो DHCP 1 वाला है, ये वाला 1.3 1.4 ये 2 है, तो यहाँ पे एक स्कोप बना लेंगे, न्यू स्कोप, यहाँ पे लिख देते हैं स्कोप 1। ठीक है, एक स्कोप बनाएंगे 190 to 168 1 डॉट बनाएंगे 10 से लेकर 60 तक। ठीक है, 10 से लेकर 60 तक के आईपी देंगे।
एक्सक्लूजन डिले, ये इसमें कुछ डालेंगे नहीं, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। डीएससीपी लीज में हम दे देते हैं 2 days, टू आवर्स 10 minutes। डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डीएससीपी ऑप्शंस यस करेंगे, राउटर एड्रेस डालेंगे, डीएनएस सर्वर सेम रहेगा 1.2, स्कोप को एक्टिवेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपका यहाँ पे देखो स्कोप जो है बन के तैयार है। ठीक है, और अभी इस स्कोप को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखो राइट क्लिक करेंगे यहीं पे स्कोप पे, एडवांस में जाएंगे, स्प्लिट स्कोप। स्प्लिट स्कोप जो है देखो क्या करता है, स्प्लिटिंग स्कोप बिटवीन मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर कैन इंक्रीज द फॉल्ट टॉलरेंस with a split configurations. If one server becomes unavailable, the other server can take its place and continue to lease new IP address or renew existing client. ठीक है, splitting DHCP scope also help to balances the server load। देखो दोनों काम कर रहा है, एक तो फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इसमें लोड बैलेंसिंग भी हो रही है। अगर एक DHCP सर्वर फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर जो है उसकी जगह काम करता है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 80-20 रूल। इसमें क्या है, जो पहला सर्वर है उस पर 80% स्कोप एक्टिवेट रहेगा और जो दूसरा सर्वर है उस पर 20% स्कोप एक्टिवेट होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है एडिशनल डीएचसीपी सर्वर कौन है इसका। 1.3 तो फर्स्ट वाला है, लेकिन इसका एडिशनल डीएचसीपी है 1.4, तो उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो देखो ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर में जो 1.2 है 1.4 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये एडिशनल डीएचसीपी सर्वर है, इसके सपोर्ट में काम करेगा ये देखो 1.4 आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्प्लिट दिखा रहा है, तो देखो मैंने बताया था 80-20 रूल होता है यहाँ पे। 80% ऑफ स्कोप इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट सर्वर एंड 20% स्कोप इज अवेलेबल ऑन सेकंड सर्वर। तो इसमें क्या होता है कि भाई 20% यहाँ पे एक्सक्लूड होगा और 80% यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। ठीक है, जो एक्सक्लूजन है पहले में कितनी परसेंट होगी 20% और दूसरे में 80% एक्सक्लूजन होगा। यानी कि जो आईपी एड्रेस मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्वर को, वो कितना मिल रहा है आपका, आपका जो सर्वर का जो एड्रेस मिलेगा आपको वो एक्सक्लूड करके मिलेगा। यानी कि जो पहला सर्वर है इसमें 20% एक्सक्लूजन आ जाएगा। यानी कि इसमें जो आईपी एड्रेस यूज होगा आपका, ठीक है, वो देखो यहाँ पे 1.50 से लेकर ये देखो 1.60 तक, और दूसरे वाले पे 10 से लेकर 49 तक एक्सक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डीएचसीपी डिले, अगर आप चाहते हो कि दोनों डीएचसीपी सर्वर जो है वो एक साथ काम ना करें, ठीक है, और थोड़ा सा डिले यूज़ करें, तो आप यहाँ पे डिले डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 सेकंड का डिले, 1 मिली सेकंड का डिले डालता हूँ। ठीक है, एक सर्वर पे, उस सर्वर पे 1 सेकंड का डिले डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गई। क्लोज करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ देख सकते हो आप एक्सक्लूजन बन गई है, 50 से 60 तक की एक्सक्लूजन बन गई है। ठीक है, यानी कि 20% ऑफ एड्रेसेस इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, और दूसरे में आप देख सकते हो, देखो दूसरे में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश।
तो देखो यहाँ पे जो एक्सक्लूजन आई है वो आई है, देखो 1.10 से लेके 1.49। ठीक है, इस स्कोप को भी हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो ये दोनों स्कोप जो है बन चुके हैं। एड्रेस पूल में देखो फर्स्ट वाले में 1.10 से 1.60 दिखा रहा है रेंज, एक्सक्लूजन 50 से 60 है। और सेकंड में 1.10 से 160 रेंज है, इसमें 1.10 से 1.49 ये एक्सक्लूजन है। ठीक है, अब देखो रीजन, अब यहाँ पे लीजेस दिखाएगा जब कोई आईपी एड्रेस उठाएगा। तो इसके लिए देखो हम एक कंप्यूटर यहाँ पे ले लेते हैं, इसको क्लाइंट बना लेते हैं। दोनों आईपी उठा लिया है, ये भी उठाने वाला है। ट्वेंटी वन आईपी उठाया, किस सर्वर से उठाया? DHCP सर्वर 1.3 से उठाया। ठीक है, और दूसरे वाले ने उठाया है 1.3 से। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला सर्वर है वो काम कर रहा है, DHCP 1 काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक का आईपी है 10, एक का आईपी है 21, एक का है 22। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 1.50 एक सर्वर ने उठाया है। देखो यहाँ पे 50 एड्रेस उठाया इस सर्वर से, और यहाँ पे देख सकते हो 10, 21, 20, यानी कि ज़्यादा जो आईपी एड्रेस उठाएगा वो पहले वाले सर्वर से उठाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि 80% इसको फर्स्ट वाले सर्वर पे अवेलेबल है, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कम आएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर ने आईपी उठाया, ये देखो 1.10, 1.21, 1.22। ये सभी जो आप सर्वर देखोगे 1.3 ही देखोगे इस मशीन में, 1.3।
यानी कि पहले सर्वर से, ठीक है। और एक और मशीन थी हमारे पास, यही वाली थी, इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो इसने उठाया होगा दूसरे सर्वर से, तो इसलिए यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो 80-20 रूल यूज हो रहा है, ठीक है ना। इस पे चेक करते हैं। चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखो 50 आईपी उठाया और सर्वर है 1.4, यानी कि दूसरे सर्वर से, यानी कि हमारे दोनों डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। डीएचसीपी 1 और 2 दोनों काम कर रहे हैं हमारे। पहला सर्वर है, उससे 3 आईपी उठाए हैं और दूसरे सर्वर से एक ही आईपी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब फॉल्ट टॉलरेंस देखते हैं। ये तो आपने देखा लोड बैलेंसिंग, ठीक है, दोनों सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है। अब हम देखेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या है कि पहला सर्वर हम डाउन कर देते हैं, डीएचसीपी 1 जो है, तो यहाँ पे इसको हम डाउन कर देंगे और दूसरे डीएचसीपी को हम ऑन रखेंगे। अभी ये फर्स्ट वाला डीएचसीपी सर्वर है जिससे आईपी एड्रेस उठा रहा है, ये देखो। अब इसको डाउन कर देते हैं, पावर सस्पेंड। हमारा जो फर्स्ट वाला सर्वर है वो सस्पेंड हो चुका है, जो दूसरे वाला सर्वर है वो चल रहा है अभी। यहाँ पे हम चेक करते हैं, इन सबको एक बार डिसेबल कर देते हैं। और अब हम चेक करेंगे, देखो दूसरा डीएचसीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपने सिस्टम पे आएंगे और वापस से इनको रिन्यू करा देंगे इनकी लीज। अभी आइडेंटिफाई कर रहा है, अभी आइडेंटिफाई कर रहा है।
देखते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे डीएचसीपी पे जाती है कि नहीं जाती। अभी नहीं उठा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब देखते हैं। ये देखो कितना आईपी उठाया है, किस सर्वर से उठाया है, 1.4 से 51 आईपी, 52, 1.4 से उठाया है, 53, 1.4 से उठाया। अब हम चेक कर लेते हैं लीज आई कि नहीं। आ गई, ये देखो 50, 51, 52, 53। यानी कि सारे जो आईपी एड्रेस हैं वो सेकंड वाले भी शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि जितने भी रिन्यू एड्रेसेस हैं वो डीएससीपी 2 पे आ गए हैं, 1 की थ्रू, क्योंकि 1 डाउन हो चुका है इसलिए 2 पे रिक्वेस्ट आ रही है और 2 से ही आईपी उठा रहे हैं। तो ये हो गया फॉल्ट टॉलरेंस। अगर एक सर्वर अनअवेलेबल है तो दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से आईपी रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है सर। दूसरे डीएससीपी से। यही हमारा जो रूल होता है 80-20 रूल हमारा काम कर रहा है इसमें। यानी कि दोनों डीएससीपी सर्वर काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लोड बैलेंसिंग भी हो रही है और साथ में फॉल्ट टॉलरेंस भी हो रहा है। तो यही इसका लेंथ था। मैं वन वाले को दोबारा से ऑन कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से मैंने ऑन कर दिया। अब ये आईपी एड्रेस तो दूसरे ने उठा लिया है। ठीक है, तो अब ये लीज इसी के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डीएससीपी 2 से इसकी लीज खत्म कर देता हूँ। राइट, और इस पे वापस जाऊंगा और इनको वापस से डिसेबल कर दूंगा और फिर से इनको ऑन करूंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना जल्दी इसने आईपी उठाया है। देखो इस सर्वर से उठाया, 1.4 से नहीं उठाया है। क्यों उठाया, क्योंकि 1.4 जो है, ये देखो अभी रिसेंटली इसने आईपी दिया था इसे। ये देखो, तो क्या होता है कि जिस सर्वर से रिन्यू हो जाता है आईपी तो उसी सर्वर पे वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर देता है। यानी कि उसी सर्वर ठीक को, अगर ये सर्वर डाउन होता 2 वाला तो 1 से होता। अभी क्योंकि डीएससीपी 2 ही हमारा चल रहा है, 1 हालांकि ऑन है। ठीक है, तो भी क्या है यहाँ पे अभी आईपी एड्रेस नहीं उठाया है। ठीक है, तो अब मैं क्या है 2 को डाउन करता हूँ, 2 वाले को डाउन कर देता हूँ। ये देखो सारे इसी पे आ गए, 2 को डाउन कर देता हूँ, सस्पेंड कर, सस्पेंड हो गया। और दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे, डिसेबल कर दिया हमने, और 1 वाला ऑन है, इसे रिन्यू करेंगे। अब देखो आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि टाइम लगा रहा है, यानी कि अब ये चेक कर रहा है कि हमारा डीएससीपी सर्वर ऑन है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो ऑन नहीं होगा तो फिर ये दूसरे पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी क्योंकि वो सर्वर अभी अभी ऑन हुआ है, वहीं से वो आईपी एड्रेस उठा लेगा। ये देखो उठा लिया, रिक्वेस्ट आ गया, देखो उसने लास्ट उठाया था। ये देखो इसने भी देखो 11 इसने 12। ठीक है, और जी ये वाला सर्वर है जो दूसरा वाला 16 वाला था, इसने 1.4 से आईपी उठाया था। अगर इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं तो ये भी हमारे फर्स्ट वाले सर्वर से ही आईपी ले लेगा। ठीक है, समझ आया ये।
जी सर, जी बिल्कुल। कि उसका होता है 80-20 रूल। ठीक है, इसमें दोनों सर्विस ओके सर। बेहतर तरीके से काम करती है।